आज अपन बात करेंगे बीएफ स्किनर। ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी बताया गया है, क्रिया अनुप्रसन का सिद्धांत। इनका जन्म 20 मार्च 1904 में हुआ है और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1990 को हुई है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने करी थी। इसके साथ ही एक व्यवसायिक थे, बिजनेसमैन थे, दार्शनिक थे। ठीक है, आविष्कारक थे, विश्वविद्यालय शिक्षक थे, लेखक थे। नियोगिता हार्वर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, धार्मिक मान्यता। ठीक है, नेशनल मेडल ऑफ साइंस का इनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। इनकी जीवनी, स्किनर ग्रीस और विलियम्स स्किनर को सुसवाना पेंसिल्वेनिया में जन्मे थे। स्किनर का जन्म कहाँ हुआ है? सुसवाना पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ है। इनके जो पिताजी वो क्या थे? एक वकील थे। उनके भाई का जो 16 साल की उम्र में मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण निधन हो गया था। लेखक बनने के इरादे से इन्होंने न्यूयॉर्क के हैमिल्टन कॉलेज में क्या करा था? दाखिला लिया था। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अनुसंधानिक शिक्षक और आखिर में प्रतिष्ठित बोर्ड के सदस्य बने। हार्वर्ड में उनके सहपाठी फ्रेड केलर ने उन्हें व्यवहार के अध्ययन में एक प्रायोगिक विज्ञान करने का प्रोत्साहन दिया। इसके कारण उनका स्किनर बॉक्स का आविष्कार किया गया। ठीक है, स्किनर बॉक्स इन्होंने डेवलप करा था। इन्होंने क्या करा? क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी और इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करा था, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। और ये छोटे से प्रयोगों के उपकरण के कारण इनका जो बॉक्स था वो काफ़ी अधिक फेमस हो गया था। ठीक है ना। अब इन्होंने जो करा था, बीएफ स्किनर क्या थे? ये मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी थे, लेखक, आविष्कारिक और सामाजिक दार्शनिक थे। सेवानिवृत्ति हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक एडलर पियर्स प्रोफेसर थे। मानव कार्रवाई उनके पिछले कार्यों के परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर कार्रवाई खराबी हो तो दोहराई नहीं जाएगी। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपन काम कर रहे हैं और काम अगर एक बार में पूरा सक्सेस हो जाता है तो अपन को क्या होगा? उससे अपन को 100% क्या मिलेगा? सुदृढ़ीकरण मिलेगा। मतलब ठीक है, हमारे काम करने में क्या आएगा? स्फूर्ति आएगी। ठीक है, अगर अपना काम अगर एक बार में नहीं हुआ और अपन बार बार दोहरा रहे हैं तो अपन को क्या होगा? उसका करने में क्या होगा? परेशानी आएगी। ठीक है, और मापने के लिए क्या होगा? उसकी दर मापने में भी दिक्कत आती है। अगर अपन कोई भी काम करें और बार बार उसमें अपन मेहनत करे जा रहे हैं तो क्या होगा? उसकी जो काम करने की प्रोसेस है उसमें स्लो होगा वो, और उसको काम करने में परेशानी आएगी। उन्होंने संचयी रिकॉर्डर का भी क्या करा था? आविष्कार करा था स्किनर ने। प्रयोगात्मक कार्य का उत्पादन सुदृढ़ीकरण की अनुसूची नामक किताब लिखी इन्होंने। स्किनर ने विज्ञान का इन्होंने दार्शनिक कहा जाता है। कट्टरपंथी व्यवहारवाद, ठीक है, कहते हैं इन्होंने प्रायोगिक अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक व्यवहार और प्रयोगात्मक विश्लेषण की स्थापना की। अपने उथेपियन उपन्यास वॉल्टन 2 में मानव संविधान को डिजाइन करने के लिए उन्हें विचारों को अपने कल्पना और मानव व्यवहार का उनका विश्लेषण किया। ठीक है, और इन्होंने समकालीन जो थे जॉन वॉटसन, मतलब 20वीं शताब्दी में इनके जो साथ थे इवान अपना वॉटसन साहब और इवान पेट्रोविच पावलोव, वो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे। अब स्किनर साहब ने देखा होगा, आपको दिख ही रहा है, ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ऑपरेट कंडीशनल ये होती है कि इन्होंने क्या करा था? चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, अब चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने, तो क्या करा था? चूहे को एक बॉक्स के अंदर रख दिया था और चूहे पर ये एक्सपेरिमेंट करा था कि चूहा क्या था? व्हाइट कलर का था, चूहे का कलर सफ़ेद था, चूहा भूखा था। अब जब भी क्या होता है, चूहा के लिए एक क्या कर दिया था? घुमावदार रास्ता बना दिया। ठीक है, उस बॉक्स में घुमावदार रास्ता बना दिया जिसमें चूहा घूमता रहता था, और उस अवस्था में उसका क्या होता था? लीवर पे पैर पड़ता जाता था। अब जैसे लीवर दबता था वैसे उसको भोजन मिलता जाता था। ठीक है, तो बार बार चूहा क्या करता था? उसी घुमावदार रास्ते के अंदर घूमता रहता था। घूमने के कारण उसका पैर लीवर पे पड़ता रहता था, जिसके कारण उसको भोजन मिलता रहता था। तो इन्होंने क्या करा था? ये रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट मतलब बार बार कोई भी चीज़ को दोहराया जाता है तो दोहराने के बाद उसको भोजन मिलता जा रहा था।
तो ये अनुप्रयोग उनने करा था, जिसके कारण चूहे को भी पता पड़ गया कि यहाँ पे पाँव पड़ने के कारण मुझे भोजन मिलेगा। तो चूहा क्या कर रहा था, वापस वो काम करता जा रहा था। तो इसको कहा जाता है रेनफोर्समेंट का सिद्धांत। फिर सेकंड उन्होंने कबूतर पर प्रयोग करा। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या करा, कुंजी को दबाता, जैसे ही कबूतर कोई कुंजी को दबाता था तो वैसे ही उसके लिए क्या होता था, चोंच मारता था, वैसे कुंजी पर चोंच मारता था, वैसे उसको क्या होता था, दाना बाहर आ जाता था, दाना उसके पिंजरे के अंदर आ जाता था। ठीक है, तो बार बार वो क्या करता था, कुंजी पर चोंच मारता था, जिसके कारण उसको दाना मिलता जाता था और उसकी भूख मिटते जाती थी। यही एक्सपेरिमेंट चूहे पे भी करा था उन्होंने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बार बार कबूतर और चूहे पे दो ही पे एक्सपेरिमेंट करा था। कबूतर क्या करता था, कुंजी को दबाता था, जिसके कारण उसको दाना मिलता जाता था और उसकी भूख मिटते जाती थी। ठीक है, इसको ही कहा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन मतलब रेनफोर्समेंट का सिद्धांत। ठीक है, और बार बार कोई भी चीज़ दोहराई जाती है और वो दोहराने के बाद मिलती जाती है। इसी प्रकार चूहे ने भी वही करा था। बार बार वो क्या हो रहा था, उस घुमावदार रास्ते में घूमता जाता था, लीवर पे पैर पड़ता जाता था और उसको भोजन मिलता जाता था। तो कहने का मतलब है इन्होंने क्या करा, रेनफोर्समेंट, अनुबंधन का सिद्धांत है ना। क्रिया अनुप्रंदन, क्रिया मतलब कोई भी काम करने पे अपन को क्या होगा, वो रिजल्ट मिलेगा। जैसे आम जिंदगी में भी इंसान काम करता है, तो काम करने के बाद उसको क्या मिलता है, एक महीने काम करता है, अपनी सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने के बाद अपना गुजारा करता है, भोजन मिलता है। तो वो भी क्या करता है, बार बार काम करता जाता है। इसको ही कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये किन्ने, इसके जनक कौन थे, पुनर्बलन के जनक किनको कहा जाता है। सीएल हल ने क्या करा था, पुनर्बलन को खोजा था। पुनर्बलन मतलब कोई भी चीज को बार बार कर सकते, खोजा इन्होंने था। जनक मतलब खोजा इन्होंने था। लेकिन पुनर्बलन का प्रैक्टिस, पुनर्बलन पे प्रैक्टिस किसने की थी, पुनर्बलन पे प्रैक्टिस करी थी अपनी पावलोव साहब ने। ठीक है, ठीक है, पुनर्बलन पे प्रैक्टिस किसने करी थी, स्किनर साहब ने पुनर्बलन पे प्रैक्टिस की थी। और सीएल हल ने क्या करा था, पुनर्बलन का, उनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो बार बार कोई भी चीज प्रैक्टिस करी जाती है, प्रैक्टिस करने के बाद अपन को उस चीज में क्या मिलती जाती है, सफलता मिलती जाती है। ये सारी चीजें मन बुद्धि बालकों में भी होती हैं। वो भी क्या करते हैं, बार बार, एक बार सक्सेस नहीं हो रहा तो बार बार मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद उनको एक दिन ये सक्सेस बार बार मिलती जाती है। ठीक है, तो चूहे पे भी एक्सपेरिमेंट करा था। चूहा पे क्या कर रहा था, बार बार घुमावदार रास्ते में घूमता जा रहा था, लीवर पे पैर पड़ता जा रहा था और उसको भोजन मिलता जा रहा था। तो उसने क्या, वो समझ गया कि मैं को क्या करूंगा, बार बार मैं घूमूंगा, घूमने के बाद मुझे मतलब उसी घुमावदार रास्ते के अंदर दौड़ूंगा, दौड़ने के बाद मुझे भोजन मिलेगा और भोजन मिलने के बाद मेरी पूर्ति हो जाएगी। तो ये इसको ही कहा जाता है क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कब बनाया था उन्होंने, 1938 में बनाया था। और ये एक्सपेरिमेंट चूहे पे कब करा था उन्होंने, 1930 में। इससे पहले ही कर लिया था, मतलब एक्सपेरिमेंट पहले करा, फिर बाद में उन्होंने 1938 में ये सिद्धांत बनाया। और उसके बाद फिर 1943 में उन्होंने ये चीज़ें कबूतर पे भी करके देखी। इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी में लिखा लेगा, एसआर थ्योरी लिखी है। थॉर्नडाइट ने कौन सी लिखी है, एसआर थ्योरी। ठीक है, अन्य नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है, आर थ्योरी। आर थ्योरी मतलब रेनफोर्समेंट का सिद्धांत, आर मतलब रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनकी थ्योरी को आरएस थ्योरी कहा जाएगा। ठीक है, और कार्यात्मक प्रतिबंध सिद्धांत भी इन्होंने लिखा है। सक्रिय, सक्रिय मतलब कोई भी काम को सक्रिय होकर करना। कार्योत्मक मतलब कार्य के लिए करना। अभिक्रमित अनुदेशन मतलब कोई भी काम एक क्रम में करते रहना। निमेतात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये सारे इनका वैज्ञानिक, इनके आविष्कार भी बहुत सारे थे। ठीक है, स्फूर्ति अनुकलन का आविष्कार, संचय रिकॉर्डर इन्होंने बनाया था, शिक्षण मशीन बनाई थी चित्र वाली, हवा एयर क्रिप बनाया था इन्होंने, कबूतर निर्देशित मिसाइल बनाई थी और मौखिक सुमीटर भी बनाया था। और इनको बहुत सारी मानक उपाधियां भी मिली थी। अल्फ्रेड विश्वविद्यालय में भी इनको मानक उपाधि मिली, बॉल स्टेट विश्वविद्यालय में भी इनको उपाधि मिली, डिल्सन कॉलेज और हनी लिंटन कॉलेज में भी इनको मानक की उपाधि मिली, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी इनको बहुत सारी उपाधि मिली, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अधिक अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करे। पुनर्बलन पे काफ़ी अधिक एक्सपेरिमेंट करा, क्रियात्मक प्रतिबंध बताया कि कोई भी काम को क्रियात्मक तरीके से करना चाहिए, सक्रिय होकर करना चाहिए, लगे ही रहना चाहिए उस चीज़ के लिए, अभिक्रमित करके करना चाहिए। अगर ज़्यादा कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है तो क्रम में करिए। तो ये सारी चीज़ों को देख के स्किनर साहब बहुत अधिक फेमस थे, एक ज़माने में बहुत अधिक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे।
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा स्किनर साहब के बारे में तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।